सो फाइनली माय हीरो एकेडमी चैप्टर 314 रिलीज हो गया है। इस चैप्टर में हमें लेडी नगान के बारे में जानने को मिला और साथ ही हमें ये भी जानने को मिला व्हाई शी टीम अप विद ऑल फॉर वन। तो चिंता करने की कोई बात नहीं, बिकॉज इन सब चीजों के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो डू सब्सक्राइबर्स, बिकॉज मैं एनिमेशन मांगा से रिलेटेड ऐसे कई सारे वीडियोज बनाता रहता हूँ। सो नाउ दैट हैज बीन सेड, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां प्रीवियस चैप्टर यानी कि चैप्टर 313 खत्म हुआ था। फर्स्ट पेज में हम देखते हैं कि डेकू ने लेडी नगान को पकड़ लिया है। एंड हियर एज अ रीडर वी ऑल्सो गेट टू नो अबाउट डेकूज थॉट प्रोसेस। सो बेसिकली हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि ड्यूरिंग द फाइट बिटवीन लेडी नगान डेकू स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करता है। एंड आफ्टर यूजिंग स्मोक स्क्रीन वो अपना स्कार्फ, हेड गियर एंड बैग स्मोक के बाहर फेंकता है एज अ डिकॉय, सो दैट वो लेडी नगान का एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा पाए। एंड व्हेन ही गेट द लोकेशन ऑफ लेडी नगान, डेकू एक बिल्डिंग से जंप लगाकर लेडी नगान को पकड़ लेता है। सो आफ्टर दैट व्हेन डेकू कैप्चर्स लेडी नगान रियलाइज दैट किड डेफिनेटली फिगर्ड समथिंग आउट व्हाइल ही वाज इन द स्मोक। एंड हियर एज अ रीडर आई जस्ट फील प्राउड ऑफ डेकू, बिकॉज हम सभी को पता है कि डेकू कितना स्मार्ट है एंड ही नोज हाउ टू फेस एनी प्रॉब्लम। एनीवेज बैक टू द चैप्टर। डेकू अब लेडी नगान से ऑल फॉर वन का पता पूछता है, जिसके रिप्लाई में लेडी नगान कहती है, डोंट एक्ट एज इफ यू हैव ऑलरेडी वोन, व्हाई वुड आई टेल यू एनीथिंग। इन सिंपल वर्ड लेडी नगान ने अभी तक हार नहीं मानी है एंड द फाइट बिटवीन डेकू एंड लेडी नगान अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि लेडी नगान डेकू के कैप्चर से बड़े इजीली फ्री हो जाती है विद द हेल्प ऑफ हर राइफल क्वर्क। एंड बेसिकली इस सीन में लेडी नगान अपने हाथ को राइफल में ट्रांसफॉर्म कर देती है, जिसकी वजह से वो डेकू के कैप्चर से आजाद हो पाई। आफ्टर दैट लेडी नगान कहती है, आई वाज ट्रेन्ड फॉर ऑलमोस्ट एनी सिचुएशन बाय पब्लिक सेफ्टी। यहाँ पर एज अ रीडर हमें ये पता चलता है कि लेडी नगान को पकड़ना आसान नहीं होने वाला है, बिकॉज शी वॉज अ प्रो हीरो वंस अपॉन अ टाइम, विच मीन्स दैट उसके पास काफी बैटल एक्सपीरियंस है। बट स्टिल डेकू टॉक नो जुत्सु का इस्तेमाल करता है एंड ही आस्क्स लेडी नगान why she sided with all for one। एंड यहाँ पर एज अ रीडर अब हमें डेकू को भी समझना जरूरी है, बिकॉज द रीजन ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू लेडी नगान इज दैट डेकू का मानना है कि ऑल फॉर वन इज प्लानिंग फॉर वर्ल्ड डोमिनेशन एंड बीइंग अ हीरो लेडी नगान को ऑल फॉर वन की मदद नहीं करनी चाहिए। एनीवेज डेकू के सवाल का जवाब देते हुए लेडी नगान कहती है, हीरो सोसाइटी ने जस्टिस की जो डेफिनेशन रखी है वो एकदम गलत है एंड जो लोग जस्टिस को फॉलो करते हैं दे विल नेवर अंडरस्टैंड ट्रू मीनिंग ऑफ जस्टिस। सो आफ्टर दैट डेकू रियलाइज दैट बिकॉज ही यूज्ड थर्ड यूजर क्वर्क विदाउट एनी प्रॉपर ट्रेनिंग, उसका आफ्टरमैथ अब उसके बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। एंड आई थिंक दैट अब इस फाइट का कंक्लूजन हमें बहुत जल्द मिल जाएगा। एनीवेज बैक टू द चैप्टर। हम देखते हैं कि डेकू लेडी नगान के बुलेट्स को डॉज कर रहा है एंड लेडी नगान इज कंटिन्यूअसली फायरिंग, बट डेकू जैसे तैसे लेडी नगान के बुलेट्स को डॉज करते जा रहा है। इन दिस सीन हमें यह भी जानने को मिलता है कि लेडी नगान ने बहुत लोगों को मारा है जस्ट टू प्रिजर्व दिस फेक सोसाइटी एंड शी इनडायरेक्टली ब्लेम दैट पब्लिक सेफ्टी कमीशन ऑलवेज हाइड द ट्रूथ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें लेडी नगान के पास के बारे में जानने को मिलता है व्हेन शी वाज अ विजिलेंटी सेविंग पीपल लाइफ। इन दिस पैनल हमें ये जानने को मिलता है कि लेडी नगान बिलोंग्स टू दैट पीरियड जहां विजिलेंटीज को हीरो माना जाता था एंड एट दैट टाइम सुपर पावर सोसाइटी वाज जस्ट फाउंडेड विद ट्रस्ट। आफ्टर दैट हमें एक सीन देखने को मिलता है जहां लेडी नगान किल फ्यू टेररिस्ट जस्ट बिकॉज दे वर प्लानिंग समथिंग एंड यहाँ पर हमें ये जानने को मिलता है कि लेडी नगान वाज जस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर्स ब्लाइंडली। आफ्टर दैट सीन चेंज होता है एंड वी गेट टू सी फ्यू चिल्ड्रंस वर अप्रोचिंग लेडी नगान फॉर हैंडशेक एंड जैसे ही लेडी नगान अपना हाथ बढ़ाते हैं फॉर हैंडशेक सी सी हर हैंड रेड इन ब्लड। हियर एज अ रीडर हमें यह पता चलता है कि डीप इनसाइड लेडी नगान फील्स दैट व्हाटएवर शी इज डूइंग टू मेंटेन द पीस इन द सोसाइटी इट्स ऑल फेक एंड शी बिलीव्स दैट शी हैड किल्ड लॉट ऑफ इनोसेंट पीपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी। एंड हियर आई थिंक दैट दिस वाज द ब्रेकिंग पॉइंट फॉर लेडी नगान वेयर शी स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग हरसेल्फ एंड शायद इसी की वजह से शी बिकेम विलन। एनीवेज बैक टू द चैप्टर। हम देखते हैं कि लेडी नगान पब्लिक सेफ्टी के हेडक्वार्टर में है जहां शी अपोज chairman's order as Lady Nagain feels that public safety is just brainwashing people by showing only clean and pure. After that in a moment of jiffy Lady Nagain kill chairman and उसके बाद scene change होता है and now we are back to the current scenario where Deku is still fighting with Lady Nagain. In this scene हमें Deku से ये जानने को मिलता है कि chairman वाला इंसिडेंट को पब्लिकली अलग तरीके से बताया गया था and the reason behind is that public safety कभी भी नहीं चाहेगी कि internal disputes या rebellions related news पब्लिक को पता चले because it will trigger panic among people and कई सारे लोग प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें लेडी नगान का पास दिखाया जाता है बैक व्हेन शी वाज जस्ट अ टीनेजर एंड हियर एज अ रीडर इन दिस सीन हमें देखने को मिलता है कि हाउ पब्लिक सेफ्टी अडॉप्टेड हर एंड ट्रेंड हर जस्ट लाइक एन असैसिन। कमिंग बैक टू द करंट सिनेरियो हमें जानने को मिलता है द रीजन बिहाइंड व्हाई लेडी नगान साइडेड विद ऑल फॉर वन एज शी से इवन अ फ्यूचर वेयर ऑल फॉर वन हैज कंप्लीट कंट्रोल
would be far cleaner than what we have now. In simple word, जो current hero society है वो fake है, जो सच को छुपाते हैं, and to hide their truth they can kill anyone. But if All For One controls the world, this current hero society will end, and Lady Nagant यही चाहती है. So back to the chapter, Deku uses fifth user quirk and head directly toward Lady Nagant, and at the same time Deku कहता है कि I am starting to understand. It isn't just black and white. The world is awash with shades of grey. Anxiety and anger are all jumbled together. That's exactly why we have to extend a helping hand. In simple word, Deku knows that nothing is simple. उसे पता है कि as a hero there is lot more to achieve. Deku को ये भी पता है कि every villains have their own suffering, which leads them to dark. And Deku इसी चीज को ही बदलना चाहता है by extending a helping hand. So anyways, back to the chapter. Lady Nagant realized that Deku full focus के साथ उसके हर एक movements को predict कर पा रहा है और साथ ही बड़ी तेजी से वो लेडी नगांत की ओर बढ़ भी रहा है. So to increase the mental burden of Deku, Lady Nagant decide to shoot Overhaul. And उसके बाद सीन चेंज होता है and we get to see Overhaul who is standing on the edge of the building. And in this tense moment, Deku first time Overhaul को नोटिस करता है and he says चिज़ाकी. एंड यहीं पर ही चैप्टर 314 ऑफ माय हीरो एकेडमिया खत्म होता है. सो आई थिंक ये लास्ट वाला सीन काइंड ऑफ एक टेस्ट की तरह है जहां लेडी नगांत डेकू को टेस्ट कर रही है बाय शूटिंग ओवरहॉल. तो अब डेकू क्या करेगा? क्या वो ओवरहॉल को बचाएगा या फिर लेडी नगांत की ओर एग्रेसिवली बढ़ेगा? ये सब अब हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा. सो एज यूजुअल ये चैप्टर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा बिकॉज हमें लेडी नगांत की कहानी जानने को मिली. एंड ऑल्सो ओवरहॉल का लास्ट पेज में दिखाना इंडिकेट्स दैट ये फाइट अभी भी खत्म नहीं हुआ है. सो अगर आपने टोक्यो रेवेंजर्स देखी है तो यू आर ताकेमिची विश्वास नहीं होता तो ये वाला वीडियो देख लेना, नहीं तो माय हीरो एकेडमी का प्लेलिस्ट चेक कर लेना. एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना. एंड तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में.